बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, इट्स मी अदील अंजम फ्रॉम ELI इंस्टीट्यूट हाफजाबाद रोड गुजरांवाला। डियर व्यूवर्स, मेरी ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनकी आज रोल नंबर स्लिप जो है ना इशू हो गई है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, और ऐसे बच्चे जो BA पार्ट 2 के हैं और BSc पार्ट 2 के हैं, सिर्फ उनके लिए ये डे शीट आई है। और बेटा बल्कि सिर्फ डे शीट ही नहीं, पहली वीडियो में मैंने डे शीट का बता दिया हुआ है, इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ रोल नंबर स्लिप के हवाले से। तो आपकी रोल नंबर स्लिप भी जो है ना उन्होंने इशू कर दी हुई है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर देते हैं, उसका मैं मेथड आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये मेरी वीडियो थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो BA पार्ट 1 के हैं, MA पार्ट 1 के हैं, BCom पार्ट 1 के हैं या BCom पार्ट 2 के, MA पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए भी मैसेज है कि बेटा आप प्लीज़ वेट करें, उसके अलावा कोई सलूशन नहीं है। इवन कि आप चलें स्टूडेंट्स हैं, आपको क्यूरियोसिटी होती है, आप हमसे पूछ लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब मर्ज़ी पूछें, मगर यू हैव टू वेट बिकॉज देर इज़ नो एनी फाइनल डिसीजन फॉर BA पार्ट 1, MA पार्ट 1, MA पार्ट 2। इस सेंस में कह रहा हूँ डेट्स का डिसीजन हो चुका हुआ है, वो आपको पहले पता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं BA पार्ट 1 की, तो वो 2 अक्टूबर, मेरा ख्याल है वो पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, अक्टूबर से पेपर स्टार्ट होंगे, और उसमें वाज़ेह तौर पे बताया हुआ है कि ट्रेडिशनली होंगे, यानी कि ऑनलाइन का उनके साथ कोई भी तल्लक नहीं है, ठीक है, कोई संबंध नहीं है ऑनलाइन का पार्ट 1 के साथ। इसी तरह MA पार्ट 1 और इसी तरह BA पार्ट 1 का तो कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है ऑनलाइन के हवाले से। तो आप लोग तो बेटा उसको समझ लें कि आप ट्रेडिशनली तैयारी करें। अब आ जाएँ MA पार्ट 2, MA पार्ट 1 का तो चलो मैंने कह दिया, पार्ट 2 वाले और BCom पार्ट 2 वाले, तो बेटा आप लोगों के लिए भी अभी फाइनल नहीं आया। ये डे शीट और ये रोल नंबर स्लिप जो जारी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी के थ्रू, ये सिर्फ और सिर्फ BA पार्ट 2 और BSc पार्ट 2 वालों के लिए हैं। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद अब गाइड ये करने लगा हूँ इन स्टूडेंट्स को, वो सुने जो BA पार्ट 2 के हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट जो मेरे इंस्टीट्यूट से जिन्होंने एडमिशन भेजा था और वो अब चाहते हैं कि वो BA पार्ट 2 ऑनलाइन का पेपर दें। आई डोंट रिकमेंड, बात समझ रहे हैं। देखिए मैं अपना व्यू पॉइंट पेश कर रहा हूँ, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं इसलिए बेटा रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपने शायद रोल नंबर स्लिप अभी देखी नहीं है, आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करें और उसके नीचे दी गई जो शराइत है ज़रा वो पढ़ें। वो आसान नहीं है आपके लिए, इस पेपर को जो है ना हल करना भी आसान नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है, बहरहाल उसको डिटेल में मैं आपको गाइड कर देता हूँ। दूसरी बात बेटा ये है कि एक ऑप्शन बहुत अच्छी दी हुई है कि इट वाज सेड एंड इट इज़ सेड कि जो बच्चा ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकता या उसमें अपीयर नहीं होगा, वो क्या करे, वो ट्रेडिशनल वे में अपीयर हो जाएगा एंड ऑफ सितंबर। पहले उन्होंने ये भी कहा था कि जो है ना दिसंबर में वो उसके दोबारा ट्रेडिशनली होंगे। फॉर एग्जांपल दिसंबर में हो जाते हैं, हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, सितंबर में है वैसे, अगर सितंबर में नहीं होते, अक्टूबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो बेटा आप वो दे लें। आपकी तैयारी उनकी है, आपकी ऑनलाइन की तैयारी नहीं है। बेशुमार मेरे दोस्त जो BA करवा रहे हैं, FA करवा रहे हैं, MA करवा रहे हैं, जो मेरे साथ अटैच हैं, मेरा उनसे भी जो है ना कॉन्टेक्ट है। बेटा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूँ, जो नोट्स फॉर एग्जांपल ऑनलाइन के मैंने भी बनाए हैं, अगर उनमें से पेपर नहीं आता तो आप ज़ाहिर ब्लेम हमें देंगे। फॉर एग्जांपल उसमें से तो पेपर मैं नहीं समझता कि आएगा, हमें आइडिया ही नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने शॉर्ट क्वेश्चन पूछने हैं, मल्टीपल चॉइस पूछने हैं, क्या पूछना उसने बताया तो है, मतलब PU ने पेपर अपलोड किए हुए हैं, हो सकता है मज़ीद पेपर वो अपलोड कर देगी, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक नहीं होंगे ना, वो उनमें से तो पेपर नहीं डालने वाले। दूसरी बात बेटा जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखी हुई है, आए ज़रा मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, अगर ये रोल नंबर स्लिप आपके सामने है तो ये मेरा एक स्टूडेंट है अली रज़ा, इसकी स्लिप है जिसको मैं आपके सामने जो है ना शो कर रहा हूँ। सन ऑफ मोहम्मद अख्तर, ELI अकेडमी हाफजाबाद रोड नियर AD मॉडल स्कूल नियर चौक गुजरांवाला, ये मेरी अकेडमी का एड्रेस है। आगे देखें बेटा, इसका पहला पेपर लिखा हुआ है 6 अगस्त 2020 को, जो कि पंजाबी का है, ठीक है, और इसके ऊपर थर्सडे को है,
और जो सेंटर है ना एग्जामिनेशन सेंटर वो है बेटा लाहौर 46 कंबाइंड फुल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रॉक्टर नंबर 46, यानी कि वहाँ पे इसका एग्ज़ाम होगा। यानी कि वहाँ पे एग्ज़ाम होने से मुराद है कि इसने वहाँ नहीं जाना, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा घर में बैठे कंप्यूटर के ऊपर, मगर वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे वो प्रॉक्टर जो है या एग्जामिनर जो है, एग्ज़ाम सुपरवाइज़र जो है उसको प्रॉक्टर कह रहे हैं वो, उसका वो नंबर 46 है, तो वो इसका पंजाबी का एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। दूसरा जनाब एग्जामिनेशन सेंटर वही है, मतलब नंबर चेंज है, लाहौर 76 कंबाइंड फुल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रॉक्टर नंबर 76 है, जो इनका पर्शियन ऑप्शनल का पेपर जो है ना कंडक्ट करेंगे। अब ये भी कब है, ट्यूसडे को 11 अगस्त 2020 को पर्शियन ऑप्शनल है। और अच्छा सॉरी, मैंने पहले पंजाबी का जो बताना था वो इवनिंग में इसका आया हुआ है, और इसका ग्रुप है थर्ड ग्रुप। ठीक है, आपको मैंने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक स्टूडेंट के मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए हैं, तो इसका ग्रुप नंबर 3 है इस हवाले से। अच्छा, पर्शियन के हवाले से इसका ग्रुप नंबर है जी, ग्रुप को शो कर रहा है, और VII आपको पता है वो नंबर को शो कर रहा है। तो अब इसका ये जो है ना पर्शियन का ऑप्शनल, इसका GVII ग्रुप का नाम है। ठीक है, और इसका इवनिंग में है 2 से 3:30 तक, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर ले रहे हैं वो। अब पेपर नंबर तीसरा देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर लाहौर 29 है, कंबाइंड फुल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम प्रॉक्टर नंबर 29 है, जो इसका पेपर कंडक्ट करेंगे। तो वो पेपर अब कौन सा है जनाब, अब ये देखें तीसरा, थर्सडे 20 अगस्त 2020 इंग्लिश का, जो इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी है उसका पेपर है। और इसमें देखें जनाब, इसका अगेन ग्रुप कौन सा है, ग्रुप थर्ड है, G111, यानी कि ग्रुप 3 हो गया इसका। और इवनिंग टाइमिंग 2 से 3:30, मतलब उसी तरह से 1.5 घंटे का पेपर। और लास्ट पेपर है इसका बेटा उसी तरह से, एग्जामिनेशन सेंटर है लाहौर 9 कंबाइंड फुल। ये जो फुल है ना, हाफ है, ये उनके वो रूम का समझ लें, वो जो नाम है ये उसके हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है। आगे देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम प्रॉक्टर नंबर 9 है, जो इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। और वो जनाब कौन सा करेंगे, कश्मीरियात का। और कश्मीरियात का पेपर आप बेटा याद रखें, हो सकता है आपका इस्लामियात लाजमी का हो, सॉरी इख्तियारी का हो, आपका इसकी जगह अरबिक हो, आपका इसकी जगह जो है ना जर्नलिज्म हो, आपका पॉलिटिकल साइंस हो, आपका एजुकेशन हो, वो जो आपका पेपर होगा आपकी रोल नंबर स्लिप उसके अकॉर्डिंग ही होगी, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर देखना है। ये मैं एज ए स्पेसिमेन आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हैं। जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो देखें ज़रा प्लीज़। अच्छा, ये कश्मीरिया का वेडनेसडे 26 अगस्त 2020 है, और ये जनाब मॉर्निंग में है, सुबह 8:30 से 10 बजे तक है, और ये ग्रुप 1 का है। ठीक है जी, आगे देखें बेटा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, दैट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट क्या है वो देखें। वो कह रहे हैं नंबर 1, डाउनलोड सेफ एग्जाम ब्राउज़र फ्रॉम द गिवन एड्रेस। उन्होंने एड्रेस मेंशन किए हुए हैं कि ये वाले एड्रेसेस हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये एड्रेस है, यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। आगे वो कह रहे हैं मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग वर्जन 3.0.1 ऑफ सेफ एग्जाम ब्राउज़र SCB। अब ये ब्राउज़र भी सेपरेट है, ठीक है। जो आपके माइंड में या मेरे माइंड में आता था कि जनाब बच्चे अपने मोबाइल से खोलेंगे, आराम से वो पेपर देंगे, मुझसे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे देखें, नंबर 2 पॉइंट क्या है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल गूगल मीट। गूगल मीट एक प्रोग्राम है, एक ऐप है, ठीक है, ऑन योर सिस्टम टू कम्युनिकेट विद योर प्रॉक्टर या एग्जाम सुपरवाइज़र। उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एग्जाम सुपरवाइज़र के साथ आपने क्या करना है, गूगल मीट को डाउनलोड कर लेना है। यू मस्ट हैव विंडोज़ 8.1, विंडो 8.1 होनी चाहिए आपके पास और अबव या उससे अच्छी, प्रेफरेबली विंडो 10 कह रहा है। अगर आपके पास विंडो 10 हो तो मच बेटर, विद अपलोडेड सर्विस पैक्स। तो बेटा ये सेकंड पॉइंट है। अभी अब बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और ये सेकंड पॉइंट तक भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको पहले ही ये सारी चीज़ों का पता हो। मेरा ख्याल है ये चीज़ें वही जानता है जिसको कंप्यूटर आता है बेटा। तो हम नॉर्मली मोबाइल के तो यूज़ टू हैं, इस तरह कंप्यूटर के और इन प्रोग्राम्स के प्रॉपर यूज़ टू नहीं हैं। अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने ऑनलाइन पेपर देना है वो बेटा इनकी पहले ट्रेनिंग लें, ताकि आपका पेपर जो है ना उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से सॉल्व हो सके। दूसरी बात सुने, पॉइंट नंबर 3 देखें बेटा। पॉइंट नंबर 3 में है ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज सेंट वाया ईमेल टू स्टार्ट एग्जामिनेशन।
यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ईमेल में दे दिया गया है। कहता है मेक श्योर टू चेंज योर पासवर्ड एज सुन एज पॉसिबल। आपने वो पासवर्ड चेंज कर लेना है जो आपको दिया गया है, और आपने जो चेंज करना है बेटा उसे भूलना नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है, लिख लीजिएगा, ठीक है। वो कहता है दिस विल रिमेन सेम फॉर एवरी पेपर, और ये वाला पासवर्ड आपके पास रहेगा और ये हर पेपर के लिए सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 4 देखें बेटा, यू विल रिसीव अ मीटिंग कोड 45 मिनट्स प्रायर टू स्टार्ट ऑफ ईच पेपर फ्रॉम योर प्रॉक्टर टू शेयर योर कैमरा एंड माइक। अब ये देखें ये क्या चीज़ है, अब ये चीज़ है जो आपको सारे के सारे डाउट से जो है ना वो निकाल रही है। वो कह रहा है कि आपने मीटिंग कोड आपको 45 मिनट पहले ही, पेपर से पहले ही आपको सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आप पेपर को स्टार्ट करने से पहले अपने उसके साथ कैमरा और माइक वगैरह शेयर कर सकें। किसके साथ? एग्ज़ाम सुपरवाइज़र के साथ। और याद रहे प्लीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बैठा वीडियो बना रहा हूँ और मुझे कोई और मतलब मेरा एग्जामिनर मुझे कहता है कि आप ज़रा अपने कैमरे को घुमाएं, तो मैं अपना कैमरा पूरे रूम में घुमा लेता हूँ। अब एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि इसके पास कोई नहीं है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मैं वीडियो के सामने हूँ और फ़र्ज़ कर लिया सामने कोई आ भी गया, मेरा टीचर ही आ गया जो मुझे अब गाइड करने लगा है, तो जो ही मैं ऐसे उसकी तरफ देखना या उसके इशारे को भी देखूंगा तो एग्जामिनर को क्या पता नहीं चलेगा कि मैं किसी की और की तरफ देख रहा हूँ? या उसे कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर जो जनाब मैंने उससे पूछना है? तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है नकल लगाना। दूसरी बात आगे देखें जरा वो क्या कहने लगे हैं। वो कहता है वंस कनेक्टेड विद योर प्रॉक्टर शो योर एनवायरनमेंट टू हिम और हर टू इंश्योर टू अनफेयर मीन्स इज यूज्ड, नो अनफेयर मीन्स इज यूज। वो कह रहा है कि जब आपने उसके साथ कनेक्ट होना है तो आपने पूरे रूम की उसे दिखानी है कि इसमें और कोई नहीं है आपके साथ। तो मैं आपको अगर सही बताऊं तो मैंने तो बच्चे नहीं देखे को जो इस तरह से कंप्यूटर लगा के, बेटा मैं भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं, आई डू हैव एन एक्सपीरियंस। बच्चों को सीरियसली बहुत इजी है गूगल क्लास, वो चलानी नहीं आती बच्चों को। जूम है एक एप्लीकेशन, उसके अंदर लाइव बंदा बात कर लेता है, उनको उसका नहीं पता। इवन बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिनको व्हाट्सएप की प्रॉपर कॉल करने नहीं आती बेटा, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल्स नहीं आती। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो ये पेपर कैसे देंगे, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पेपर देने से पहले आपको पेपर की तैयारी कम और इस चीज़ की तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरह से चीज़ें इस्तेमाल करनी है आपने। आगे देखें, वो कहता है जी पॉइंट नंबर 6 देखें, यू विल बी रिसीविंग अ फाइल बिफोर स्टार्ट ऑफ एवरी एग्जाम फ्राम प्रॉक्टर डॉट exams@pu.edu.pk डाउनलोड एंड डबल क्लिक दिस फाइल टू स्टार्ट योर ईच पेपर। आपने क्या करना है, ये उन्होंने दिया हुआ exams@pu.edu.pk, ये आपसे वो शेयर करेंगे एड्रेस, आपने उसे क्लिक करना है। तो डाउनलोड एंड डबल क्लिक दिस फाइल, जब आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी उसे डबल क्लिक करें तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगी, यानी कि वो क्वेश्चन पेपर होगा ना। आगे देखिए, कहता है योर सिस्टम विल बी इन कंट्रोल ऑफ प्रॉक्टर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एग्जाम। अब ये देखें कि आपका पूरे का पूरा सिस्टम कहाँ पे होगा? वो बेटा आपका पूरे का पूरा सिस्टम आपके एग्जामिनर के कंट्रोल में होगा, ठीक है। आगे देखें, ऑल इररेलेवेंट एप्लीकेशंस विल बी शट डाउन ऑटोमेटिकली। दूसरी सारी की सारी इररेलेवेंट जो एप्लीकेशंस होंगी जो आपने खोली होंगी, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं उसके साथ गूगल को ओपन कर लूँगा, उससे देख लूँगा ये वो, तो वो आपका जो एग्जामिनर होगा वो देख रहा होगा कि आपके सिस्टम के ऊपर क्या ओपन है। आगे देखें बेटा, यूज़ ऑफ मोबाइल्स communication means and other unfair means will cause termination of paper as you are continuously in surveillance and visible to your proctor. Switching of camera during exam will be considered as malpractice. बात समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाएगा कोई और मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कोई और यूज़ नहीं कर सकते, कोई अनफेयर मीन्यू यूज़ कर सकते, और तो और अगर आप कैमरे को बंद कर देते हैं तो इट विल बी कंसीडर्ड दैट योर पेपर इज़ ओवर। तो वो कह रहा है इट विल बी कंसीडर्ड दैट योर पेपर इज़ ओवर अगर आपने कैमरे को बंद कर दिया। अच्छा, डू नॉट क्विट सेफ एग्जाम ब्राउज़र ड्यूरिंग पेपर एज इट विल एंड योर पेपर अटेम्प्ट। अगर आपने पेपर जहां कर रहे हैं सेफ एग्जाम ब्राउज़र जो है उसको अगर आपने ड्यूरिंग पेपर जो है बेटा बंद कर दिया, क्लोज कर दिया या गलती से भी हो गया तो इट विल बी कंसीडर्ड कि आपका पेपर ख़त्म हो गया, ओवर हो गया। तो अब आप बेटा मैं आपसे जो बात शेयर कर रहा हूँ वो ज़रा सुने ध्यान से। बीइंग अ टीचर मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ बेटा,
मैं आपके टाइम को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके पैसों को सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप बेटा अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल वे में तैयारी करके पेपर दें। मेरा नहीं ख्याल कि ये वाले सारे काम आप इजीली कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो कंप्यूटर में अच्छा माहिर है, वो इसमें तो कर लेगा, अब वो मुझे ये रिप्लाई करे कि उसका इंग्लिश का सिलेबस कहाँ है जिससे उसने तैयारी करनी है। एक आधे नोट्स मेरे से लेके तो कभी भी उसमें से मेरा नहीं ख्याल वो पूरा हो जाए। कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है इसके रिलेटेड मार्केट्स के अंदर, तो बेटा इट्स नॉट एन ईजी टास्क फॉर यू टू मैनेज दिस। आई डोंट रिकमेंड यू। अगर आपकी चॉइस है फिर भी इसमें पेपर देना चाहते हैं, आप कहते हैं कि चलें सर एक्सपीरियंस ही कर लेते हैं, तो इट्स ओके, वेलकम। इवन देन अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ, कोई हेल्प चाहिए किसी किस्म की मैं हाज़िर हूँ। किसी ऐप को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। तो बेटा जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, कंप्लीट वीडियो के अंदर आपने सुना होगा जो उन्होंने बताया इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स हैं, उसके हवाले से मेरा तो नहीं ख्याल। बहरहाल आप अगर ये सब जानते हैं तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आम स्टूडेंट जो हैं उनको ये कंप्यूटर में ये डाउनलोड भी करना आता होगा, ये SEB जो उन्होंने कहा हुआ है यानी कि सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, और इसका यूज़ आता होगा। और इसी तरह से विंडो सबके पास होगी 10 जो है 8.1 या 10, और मोबाइल पे ये टेस्ट नहीं होगा, या कंप्यूटर पे होगा या लैपटॉप पे होगा। और अगर लाइट वगैरह चली गई या कुछ भी ऐसा हो गया तो आपका पेपर यानी कि कैंसिल हो जाएगा, वहाँ से ही ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये स्लिप के हवाले से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बहुत से बच्चे जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया बच्चों ने, और उन्होंने कहा सर मेरा तो एग्जामिनेशन सेंटर लाहौर बन गया है। तो बेटा एग्जामिनेशन सेंटर आपका लाहौर बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑनलाइन पेपर्स हैं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है आप घर में बैठ के किसी ऑफिस में जाके कहीं भी जाके बैठ के आप ये ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप अगर फॉर एग्जांपल गुजरांवाला के यहाँ लाहौर जाके भी दे सकते हैं, आप लाहौर के यहाँ फैसलाबाद जाके दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जहाँ पे आपको ये लगता है कि आप इजीली कंफर्टेबल हो के वहाँ पेपर दे सकते हैं, वहाँ पे सारा सिस्टम नेट का इधर उधर का कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप वहाँ पे जाके पेपर दे सकते हैं। ये जो मेरे पास रोल नंबर स्लिप है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, अगर इसमें हम देखें तो अली रज़ा इसका नाम है, सन मोहम्मद अख्तर भट्ट, और ELI अकेडमी हफ्जाबाद रोड न्याय चौक, AD मॉडल स्कूल न्याय चौक गुजरांवाला, ये उसका एड्रेस है। ये एड्रेस जो है बेटा ये मेरी अकेडमी का है। अक्सर बच्चे ये भी समझ रहे होते हैं कि ये साडा सेंटर बन गया, और पुत्र ये तो सेंटर नहीं है, ये तो अकेडमी का उन्होंने एड्रेस पे जो है ना स्लिप जारी की है। अब आप देखें नीचे लिखा हुआ है रिटर्न एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर लिखा हुआ है, सेंटर है लाहौर 46 कंबाइंड फुल पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम प्रोक्टर नंबर 46। ये प्रोक्टर नंबर, प्रोक्टर से क्या मुराद है बेटा, एग्जाम सुपरवाइज़र, ठीक है। प्रोक्टर से क्या मुराद है, एग्ज़ाम सुपरवाइज़र, वो बंदा या वो टीचर या वो रिस्पेक्टेड पर्सन जिन्होंने आपका पेपर कंडक्ट करना है, ये वो हैं, और उनका नंबर यहाँ पे 46 दिया हुआ है। और इन्होंने आपका पेपर यानी कि इस बच्चे का पेपर 6 अगस्त 2020 को पंजाबी का कंडक्ट करेंगे, वो 2 से लेके 3:30 तक, और ये ग्रुप 3 होगा। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियो में कंप्लीट बता दिया हुआ है कि इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसी तरह से सारे के सारे 4 पेपर्स के जो सेंटर हैं वो लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी ही हैं। उसमें प्रोक्टर का नंबर चेंज है, यानी कि अगर हम दूसरा प्रोक्टर का नंबर देखें वो 76 है, और तीसरा देखें तो 29 है, और फोर्थ वाला देखें तो नंबर 9 है। तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आपका ये सेंटर बना और आप जनाब लाहौर पहुंचे हो पेपर देने कि मेरा आज पेपर है। पुत्र ऐसी कोई गल नहीं, इसे ध्यान से समझ लें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, तो यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। और आपके सामने ये स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है 0321742380 मैं पूरी कोशिश करता हूँ बेटा कि हर स्टूडेंट को मैं उसके क्वेश्चन का आंसर दूँ, मगर आप प्लीज़ क्वेश्चन ज़रा लॉजिकल किया करें। लेकिन इवन दैन जो भी आप करते हैं मैं कोशिश करके जवाब तो दे ही देता हूँ। एनी हो, तो ये था जनाब आपका रोल नंबर स्लिप के हवाले से। अगर कोई बच्चा पेपर देना चाहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। मैं रिकमेंड नहीं करता ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को, चूँकि बहुत सारे टीचर मैं मतलब जिनको जानता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं, मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हम मेरे दोस्त हैं, जो हम इकट्ठे बैठते हैं, तो हम सब ने आपस में वैसे ये डिसीजन किया कि अगर ये पेपर हमें आए तो क्या हमें आता है। तो मैं जनाब किसी टीचर की बात तो नहीं कर रहा, मैं ये इकरार करता हूँ कि ये मुझे भी नहीं आता, ठीक है ना। अब आपको अगर आता है, किसी स्टूडेंट को आता है, तो वो आकर देख सकता है, वो दे सकता है पेपर, कोई इशू नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ मुझे नहीं आता, चूँकि बेटा इसका जो मेथड है ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमारे सामने आ रहा है। दूसरी बात ये है कि कहाँ से उन्होंने पेपर डालना है ये किसी को भी नहीं पता। तीसरी बात, पेपर किस तरह का आएगा, वो तो एक आधा पेपर उन्होंने स्पेसिमिन दिया है, अब फाइनल कैसा होगा वो रियली डोंट नो,
ठीक है, उसमें शार्ट को आंसर पूछ ले वो, उसमें जनाब ट्रू फॉल्स पूछ लें, उसमें वो मल्टीपल चॉइस पूछ लें, हमें तो नहीं पता, वो तो उसी दिन पेपर का पता चलेगा जब वो सामने आएगा। तो उस तर्ज की चूँकि मैंने भी तैयारी नहीं की थी, ना स्टूडेंट को करवाई है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप ये चांस ना लें। और ये मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चांस लेना चाहिए। आई डोंट थिंक कि आपको ये चांस लेना चाहिए। आपको इसी फ़ीस में उन्होंने दोबारा आपका पेपर लेना है, जो इंशाल्लाह ताला सितंबर के एंड पे जो है ना वो ले लेंगे, और अक्टूबर में फिर आपका पार्ट 1 का हो जाएगा अगर आपने कंपोजिट भेजा हुआ है। तो अगर आपने ये चांस लेना है तो आप चांस ले सकते हैं। चांस लेके अगर खुदा ना खासा आप फेल हो गए तो दोबारा आपको इसका ना पेमेंट भी भेजनी पड़ेगी, और दैट पेपर विल बी कंसिडर्ड सप्लीमेंट। इसके साथ आप इजाज़त दीजिए अदील अंजम को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।